साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सगमुखदम्। धम्मसवनकालो अयं भदन्ता। धम्मसवनकालो अयं भदन्ता। धम्मसवनकालो अयं भदन्ता। नमो बुद्धाय आप सभी को। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए उनकी अनुकंपा सभी पर बने रखने के लिए सभी श्रद्धावान उपासक आज इस बुद्ध वचन को यहाँ बोलने जा रहे हैं। जिस तरह से हम मरणानुसति ध्यान कर रहे हैं, तो ये मरणानुसति ध्यान भगवान बुद्ध ने कितना जरूरी बताया है। बहुत सारे बार, बहुत सारे सूत्र में भगवान बुद्ध ने इसका विशेष वर्णन किया है। तो आज इस ध्यान से संबंधित धम्मदेशना देने जा रहे हैं, ताकि ये जीवन कितना अनमोल है, कैसे इस संसार में हम पुनः पुनः जन्म लेते हैं, कैसे इस भवचक्र में हम बहते जा रहे हैं। इसी से संबंधित आज की धम्मदेशना रहेगी। आशा करते हैं कि इस धम्मदेशना से हम सभी को लाभ मिले। संयुक्त निकाय के निदान वर्ग के अनुमत संयुक्त में भगवान बुद्ध ने कहा है, ये बुद्ध वचन है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अनुमतग्गो यं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटिन पय्यायति अविद्या निवरणानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतनं संसारतं। ये जो पाली में भगवान बुद्ध, ये पाली वचन है। इसके अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु, इस संसार में अनंत बार मनुष्य जन्म लेता है। पुब्बे कोटिन पय्यायति, यानी इस संसार की शुरुआत कब हुई इसका कोई ठिकाना नहीं। अविद्या निवारणानं सत्तानं, यानी हम अविद्या से बंधे हुए होने के कारण, तन्हा संयोजनानं, तन्हा से बंधे हुए के कारण, संघावतनं संसारतं, ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, ये पुनः पुनः मर जाता है, उत्पन्न होता है, मर जाता है, उत्पन्न होता है। इस तरह से ये चित्त संसार में कंटिन्यूअसली बहता जाता है। तो इस संसार में न जाने हम कितने बार मृत्यु हमारा हुआ है। मृत्यु के बाद न जाने असंख्य बार, अनंत बार हम इस संसार में उत्पन्न हुए हैं। इसका कोई ठिकाना नहीं, इसके कोई काउंटिंग नहीं, इसको हम कभी नाप नहीं सकते।
तो इसीलिए मरणानुसति ध्यान कर हम इस संसार में मृत्यु के महत्व को समझे, जीवन के महत्व को समझे और किस तरह से इस संसार से हम मुक्त हो जाएँ, इसका हमें प्रयास करना है। तो इसको बताते हुए भगवान बुद्ध एक बार भिक्षु संघ को बताते हैं कि भिक्षु, जिस तरह से हम जानते हैं कि इस संसार में न जाने हम कितने बार उत्पन्न हुए हैं, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान, ये तो हम नहीं जानते हैं कि हम इस संसार में कितने बार उत्पन्न हुए हैं, कितने बार हमारा जन्म हुआ है। तो भगवान बुद्ध भिक्षु संघ और उपासकों को संबोधित करते हुए बताते हैं कि भिक्षु, मान लीजिए कि ये सारी जो पृथ्वी है, जो धरती है, इस पर जितने भी छोटे-बड़े पेड़ होंगे, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पेड़ होगा, उसको पूरी तरह से समझिए कि काट दीजिए। सारे पेड़-पौधे को काट दीजिए और काटने के बाद हर पेड़-पौधे के डालियों से, उसके पत्तों से भी 4-4 इंच के टुकड़े बनाइए। कितने? 4-4 इंच के उसके टुकड़े बनाइए। इतने टुकड़े बनाइए, एक भी पेड़-पौधा इस पूरे धरती पर बचना नहीं चाहिए। इसके 4-4 इंच के टुकड़े बनाइए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर, 4 इंच का छोटा-सा एक टुकड़ा हाथ में लेकर समझिए कि ये आपकी माँ है। मान लीजिए कि ये आपकी माँ है। दूसरा टुकड़ा हाथ में लेकर समझिए कि ये उस माँ है। तीसरा टुकड़ा हाथ में लेकर समझिए कि उस माँ की माँ है। इस तरह से इस सारे धरती के पेड़-पौधे के सारे 4-4 इंच के टुकड़े खत्म हो जाएँगे, लेकिन माँ की जो माँ की जो संख्या है, माता की जो संख्या है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो समझिए कि एक माता की यात्रा कितनी लंबी है। सिर्फ़ अगर माँ के बारे में सोचें, तो इतने समय से ये माता की यात्रा चल रही है जिसका कोई अंत नहीं। दूसरे उदाहरण में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए ये पूरे धरती पर की जो मिट्टी है, उस सारे मिट्टी को पूरे धरती की मिट्टी की मिट्टी जो है पूरे धरती की, उसको भिगो के एकदम छोटे-छोटे ऐसे गोल आकार उसका बनाइए लड्डू की तरह, बेर की तरह एक आकार उसका बनाइए और एक वो बेर के आकार का मिट्टी का टुकड़ा हाथ में लेकर समझिए कि वो आपके पिताजी हैं। दूसरे टुकड़े को दूसरे वो लड्डू के आकार के मिट्टी को हाथ में लेकर समझिए कि वो आपके पिताजी के पिताजी हैं। तीसरे वो मिट्टी के टुकड़े को लड्डू को हाथ में लेके समझिए कि वो आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी हैं। इसी तरह सारे धरती पर की मिट्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो पिताजी कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये संसार इतना लंबा है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से सिर्फ़ माता-पिता के बारे में अगर हम सोचें, तो अपने माता का संसार कितना लंबा है, अपने पिताजी का संसार कितना लंबा है। तो इस संसार में हम भी इतने लंबे समय से सफ़र करते आ रहे हैं। ये संसार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हम अविद्या से बंधे हुए हैं। हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। हम तृष्णा से बंधे हुए हैं और इसी तृष्णा के कारण हम इस संसार चक्र को समझ नहीं पाते और पूरे इस तृष्णा में बहते जाते हैं। लोभ से, द्वेष से, ईर्ष्या से, आसक्ति से हम पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। तो इस सत्य को हमें समझना है। इस सत्य को जानकर मृत्यु के प्रति हमें सजगता से देखना है। और इस मृत्यु के चक्र को जन्म और मृत्यु के चक्र का हमें अंत करना है। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं से पूछते हैं कि भिक्षु, आप बताइए कि जब इंसान जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो बहुत बार रोता है। किसी न किसी कारणवश वो बहुत बार रोता है। कभी किसी प्रिय व्यक्ति के जुदा होने के कारण रोता है, तो कभी अप्रिय व्यक्ति से मिलन के कारण रोता है।
कभी माता-पिता के मृत्यु के कारण रोता है। तो बुद्ध भिक्षु संघ से पूछते हैं कि भिक्षु बताइए कि अपने आँख से बहने वाले आँसू ज़्यादा है या समंदर का पानी ज़्यादा है? दोनों में से कौन ज़्यादा है? अपने आँखों से बहने वाले आँसू या समंदर का पानी? तो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को उत्तर देते हैं कि भगवान, आपने जिस प्रकार से इस संसार चक्र को बताया है, जिस प्रकार से आपने हमें समझाया है, माता के जन्म के बारे में समझाया है, पिता के जन्म के बारे में समझाया है, तो जिस तरह आप कहे हैं कि सारे धरती पर के पेड़-पौधों को 4-4 इंच के अगर टुकड़े करें, तो एक-एक टुकड़ा अगर माँ के लिए गिनते हैं, तो आखिरी पेड़-पौधे के 4 इंच के टुकड़े तक माता की सीरीज़ खत्म नहीं होने वाली। सारे धरती पर के मिट्टी को बेर की तरह गोल-गोल करके अगर गिनते हैं, तो एक-एक करके पिता की सीरीज़ खत्म नहीं होने वाली। तो इस तरह से अगर हम सोचें, तो फिर तो हमारे आँसू समंदर से भी ज़्यादा हुए। न जाने इस संसार में हम कितनी बार जन्म लिए हैं और कितनी बार इस संसार में हमारे आँखों से आँसू बहे हैं। तो भगवान बुद्ध भिक्षु को साधुकार देते हुए कहते हैं कि एकदम सत्य है भिक्षु, इस संसार में जन्मा हुआ हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अगर सिर्फ अपने माँ के लिए, माँ के कारण अगर रोता है, तो उसके हर जन्म के माँ के मरने के बाद अगर उसके आँखों से बहने वाले आँसू को अगर जमा करें, तो समंदर भी कम पड़ जाएगा। इतनी बार एक व्यक्ति, एक चित्त रोया है, सिर्फ अपनी माँ के लिए। अब एक माँ के लिए रोने से अगर समंदर भी कम पड़ जाएगा, तो अब सोचिए कि हम अपने पिता के मरने के बाद रोते हैं, अपने प्रियजनों से दूर होने के बाद रोते हैं, तो कितने तो भी बार इंसान हर विशेष कारण से आँसू बहाता है। तो इस संसार में कितने तो भी बार उत्पन्न होके हमें दुःख का अनुभव होता है और जब-जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आँखों से आँसू बहते हैं। तो ऐसे कितने तो भी समंदर भरते होंगे, लेकिन हमारे आँसू कभी खत्म नहीं हो सकते। तो यही सत्य भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये भगवान बुद्ध कहते हैं तो ये तो सिर्फ मृत्यु के कारण उत्पन्न हुआ हुआ दुःख है। मृत्यु के कारण दुःख उत्पन्न होके हमारे आँखों से आँसू बह रहे हैं, तो समंदर से भी बड़े विशाल समंदर से भी ज़्यादा हमारे आँखों के आँसू हैं। लेकिन इससे भी अलावा बहुत ऐसे कारण हैं, जिस कारण व्यक्ति दुखी होता है, उसके आँखों से आँसू बहते हैं। वो अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि संपत्ति का नष्ट होने के कारण इंसान रोता है। रोग से अगर पीड़ित है तो वो इंसान आँसू बहाता है। भय के कारण इंसान आँसू बहाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के कारण व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ दुःख का अनुभव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो दुःख का अनुभव करता है। ये सारे दुःख जन्म के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसी के चलते व्यक्ति इस संसार में दुःख उपभोगता है। अगर आपको अगर बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका जन्म नष्ट हो जाएगा, तो दुःख भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जब हम मरणानुसति ध्यान करते हैं, तो मृत्यु के सत्य का हम स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं। उसकी सत्यता को देखते हैं, उस पर ध्यान करके चित्त से लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, तन्हा जो भगवान बुद्ध ने 2 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं कि अविद्या के कारण जन्म होता है और तृष्णा के कारण जन्म होता है। तो जब हम मरणानुसति ध्यान करते हैं, तो वही चित्त से अविद्या जो है धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और हम सत्य को देखते हैं। 4 आर्य सत्य के बारे में हम पूरी तरह से सजग हो जाते हैं। तृष्णा के बारे में हमें पूरी तरह से समझ आता है कि किस तरह से हमारे चित्त में अपने प्रियजनों के लिए तृष्णा रहती है, अप्रियजनों के लिए राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये भी एक तृष्णा है। और इसी अविद्या के कारण, इसी तृष्णा के कारण हम इस संसार में पुनः-पुनः जन्म लेते हैं। तो इस जन्म को हमें नष्ट करना है। इसीलिए मरणानुसति ध्यान से इस संसार के सत्य के प्रति चित्त में जागरूकता उत्पन्न होती है। इसी को समझाते हुए भगवान बुद्ध भिक्षु संघ और उपासकों को
एक कथा बताते हैं, जिस कथा में भगवान बुद्ध चुल्मी राजा के बारे में बताते हैं। जब भगवान बुद्ध अपने बुद्धत्व की पारमी को पूर्ण कर रहे थे, जब भगवान बुद्ध एक राज्य में एक ऋषि-मुनि थे, बोधिसत्व के रूप में जन्म लिए थे। तो उस समय उस राज्य का राजा था चुल्मी राजा। तो चुल्मी राजा की पत्नी थी उब्बली, उसका नाम था उब्बली। तो चुल्मी राजा जो था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम रखता था, बहुत उसको सुख देता था, बहुत उसका ध्यान रखता था। पूरे जीवन भर उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार और सम्मान दिया। तो मृत्यु तो निश्चित है, तो समय के साथ-साथ राजा को एक दिन मृत्यु आ गया। तो राजा का मृत्यु होने के बाद उसको स्मशान भूमि में उसको जलाया गया। तो पत्नी ये दुःख जो है वो सह नहीं पाई। अपने पति का जो दुःख है, वो सह नहीं पाई। वो बहुत रोने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। हर रोज़ वो उसी स्मशान भूमि में जाती जहाँ उसके पति को जलाया गया और वहाँ जाके वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोती कि ऐसे क्यों हो गया? आप क्यों हमें छोड़ के चले गए? इस संसार में इतना दुःख क्यों है? मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इस तरह से बहुत दुखी होके रोज़ वो अपने पति के लिए स्मशान भूमि में जाके जहाँ उसको जलाया गया तो वहाँ वो रोती उब्बली पत्नी। तो उसकी आवाज़ एक दिन बोधिसत्व सुन लेते हैं। वो जो ऋषि-मुनि ध्यान कर रहे होते जंगल में, वो सुन लेते हैं उसकी आवाज़। तो बोधिसत्व वहाँ उसके पास जाकर बोलते हैं कि उब्बली, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है आपके रोने का? तो उब्बली अचानक से देखती है स्मशान भूमि में कि आज तक तो मुझे इतने दिन से मैं रो रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं या क्या यहाँ मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन आज ये ऐसे कौन ऋषि हैं जो मुझे मिलने के लिए आए और मुझे पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं? तो वो फिर बहुत ज़ोर-ज़ोर से और रोने लगी और कहने लगी कि हे ऋषि, ये मेरे पति का यहाँ पे अंत हुआ है, मेरे पति को यहाँ जलाया गया। उस दुःख के कारण मैं रो रही हूँ। मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। उसका क्यों मृत्यु हुआ? इस तरह से वो बोधिसत्व से कहती हैं। तो अपने बोधिसत्व पहले से ही अपने ध्यान में परिपूर्ण थे, पूरे विद्याओं से पूर्ण थे, सारे विधि विद्याओं को उन्होंने उस समय भी प्राप्त किया था, अपने बोधिसत्व की पारमी को पूर्ण करते हुए। तो बोधिसत्व उस स्त्री को बताते हैं, उब्बली को बताते हैं कि उब्बली, आप किसके लिए रो रही हैं? जो चुलमी जो आपका पति है, ये राजा जिसके लिए आप रो रही हैं, क्या आपको पता है इसी राज्य में जो-जो राजा बने हैं आज तक, उन सभी का नाम चुल्मी ही था। मतलब सारे राजाओं का नाम चुल्मी, चुल्मी जैसे एक राजा को नाम दिया गया था, तो जैसे एक राजा मर गया तो दूसरा राजा अगर वहाँ उसके गद्दी पे जाता है, तो उसे भी चुल्मी राजा ही कहा जाता था। तो ये जो चुल्मी राजा के लिए आप रो रहे हैं, तो आपको पता है कि आप इसी तरह हर जुल्मी राजा की 84,000 बार पत्नी बनी हैं और 84,000 बार आपके पति की इसी तरह आपसे पहले मृत्यु हुई है और इसी तरह हर बार आप स्मशान भूमि में जाके उसके लिए रोए हैं। और कितने समय तक आपको रोना है? और आगे वाले चुल्मी राजा के भी आप पत्नी बनेगी तो क्या उसके लिए भी आप रोएँगे? उसकी एकदम से आँखें खुल जाती है कि ये कौन ऋषि-मुनि है, जो मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप तो हर राजा की 84,000 बार पत्नी बनी हैं। वो एकदम ये शब्द सुनकर जाग जाती है और भगवान बुद्ध से यानी बोधिसत्व से कहती है कि हे ऋषि, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कैसे हम मुझे कह रहे हैं कि आप 84,000 बार इसी चुल्मी राजा की पत्नी बनी हैं। हर बार आप उसके मृत्यु के पश्चात ऐसे ही दुःख से रोई हैं और इसी तृष्णा के कारण तू पुनः उसी राजा की पत्नी के रूप में तू जन्म ली है। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? क्या मैं हर जन्म में मैं एक स्त्री ही थी? तो बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है उब्बली। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने इतना कहा है कि तू 84,000 बार जुल्मी राजा की पत्नी बनी है और 84,000 बार तू उसके मृत्यु के दुःख के विरह में रोई है, तृष्णा में रोई है
और उस अविद्या के कारण, उस तृष्णा के कारण तू 84,000 बार उसी जगह, उसी इंसान की पत्नी बनी है। तो इसके बाद भी तेरे तो अनंत जन्म हुए हैं। उस अनंत जन्म को कभी गिना नहीं जा सकता। ऐसे अनगिनत जन्म आपके हुए हैं, अविद्या के कारण, तृष्णा से बंधे हुए के कारण। तो कभी आप मनुष्य में, तो कभी पुरुष योनि में, तो कभी स्त्री योनि में, कभी प्राणी में, तो कभी कहाँ। ऐसे अनगिनत जगह पे अनगिनत बार आपने जन्म लिया है। अगर आपको इस जन्म को नष्ट करना है, आपको इस दुःख को अगर परिपूर्णता से नष्ट करना है, तो आपको अपने चित्त से अविद्या को नष्ट करना होगा। मृत्यु के सत्य को आपको समझना होगा। इस दुःख से आपको बाहर निकलना होगा। तृष्णा से बंधे हुए के कारण ही आपका इतनी बार जन्म हुआ है। अगर आपको लगता है कि और एक बार आप पति के मृत्यु के कारण न रोए, तो आपको ये सत्य को समझना होगा कि जो-जो इस संसार में उत्पन्न होता है, उसका मृत्यु निश्चित है। और इसके ऐसे वचन भगवान बुद्ध के सुनकर, के बोधिसत्व के वो वचन सुनकर, वो जो उनकी पत्नी थी चुलमी राजा की उब्बली, वो एकदम अचानक से ऐसे जागरूक हो जाती है। ये सुनकर एकदम से उसको जाग आता है। वो सोचती है कि अरे! मैं तो इतने बार इस राजा के लिए रोई हूँ और इसी रोने के कारण कितना दुःख मेरे चित्त में उत्पन्न हुआ है। उसी तृष्णा के कारण मैं पुनः-पुनः जन्म ली हूँ। उस जन्म में हर बार पति के विरह के लिए मैं रोई हूँ। ये अब मुझे नहीं करना है, मुझे इसका त्याग करना है। तो इस संसार की सत्यता को वो जानने लगी। जानने के बाद उसने उसी दिन सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर एक वो तपस्वी बन गई। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे जीवन भर उसने शील को धारण किया, ध्यान किया और मृत्यु के बाद वो सुगति में जन्म ले लिया। तो इस तरह से ओ जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। तो यही अपने जीवन की सच्चाई है। इस जीवन की सच्चाई का हमें स्वीकार करना है कि न जाने कितने बार इस संसार में अपने तृष्णा के कारण और अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी अविद्या के कारण हम इस संसार में उत्पन्न होते हैं और संसार में उत्पन्न होने के कारण हमें दुःख उपभोगना पड़ता है, जो दुःख कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि तिस्सनो पच्चुनो भूतं, व्यसनं पच्चुनो भूतं, कि इस संसार में उत्पन्न होने के कारण हमें तीव्र दुःख है। तिस्सनो पच्चुनो भूतं, तीव्र दुःख है। व्यसनं पच्चुनो भूतं, तीव्र वेदना है। तो यावचितं भिक्खवे अलमेव सब्बसाखेषु निबन्तितु अलगं विरज्यतु अलगं विमच्यतु, कि यानी सभी चीज़ों से अनासक्त होना ही श्रेष्ठ है। अगर हमें दुःखों से दूर जाना है, हमें चाहिए कि हमारे सारे दुःख, सारी वेदना नष्ट हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? हर चीज़ों से अनासक्त रहना होगा, वही श्रेष्ठता है। सभी चीज़ों से हमें विरक्त रहना पड़ेगा, यही श्रेष्ठ है। सभी चीज़ों से हमें मुक्त होना पड़ेगा, यही श्रेष्ठता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध आगे भिक्षु से कहते हैं कि हे भिक्षुओं, इस संसार से हमें अगर मुक्त होना है, तो हर चीज़ से हमें अनासक्त होना ज़रूरी है। यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। अविद्या से बाहर निकलना पड़ेगा। अविद्या क्या है? तो हम हमेशा बोलते हैं कि पुनर्जन्म कहाँ होता है? मृत्यु के बाद किसने देखा है? तो अगर हम भगवान बुद्ध को शरण गए हैं, तो बुद्ध ने न जाने कितने तो भी बार पुनर्जन्म का बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। बुद्ध ने कहा है कि अनेक जाति संसारं, इस संसार में बहुत जाति है, जाति यानी जन्म। इस संसार में बहुत जाति है, बहुत जन्म है, ये जन्म कभी नष्ट नहीं हो सकते। जब तक हम अविद्या में हैं, तब तक इस संसार से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें क्या श्रेष्ठता लानी है? चीज़ों से जब हम अनासक्त हो जाएँगे, तो इस श्रेष्ठ धर्म को जब हम समझेंगे, अविद्या से अगर हम बाहर निकलेंगे और इस विद्या में रहेंगे कि हाँ, ये सत्य है कि हमारे तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण व्यक्ति पुनः-पुनः इस संसार में बहता जाता है। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। तो इस तरह से अगर व्यक्ति सोचे, तो वो
4 आर्य सत्य का स्वीकार करेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग को वो धारण कर सकता है और ऐसे आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का कभी भी मृत्यु नहीं होता। कभी भी मृत्यु नहीं होता यानी अगर जन्म ही वो नष्ट कर देगा, तो मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता है और जन्म नष्ट करने के लिए वो क्या करेगा? निर्वाण फल को प्राप्त करेगा। इसीलिए जिनका निर्वाण होता है, उनका कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता। क्यों मृत्यु नहीं हो सकता? किस कारण से मृत्यु होता है? तो मृत्यु होता है जन्म के कारण। अगर जन्म ही नष्ट हो जाएँगे, तो मृत्यु भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु, जब भी आप कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखते होंगे संसार में, तो गरीब व्यक्ति को देखते होंगे तो हमारे चित्त में आता है कि बाप रे! ये व्यक्ति कितना गरीब है। तो उसके दुःख के प्रति हम थोड़े बहुत सोचते भी हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े बहुत दुखी होते हैं उसके दुःख को देखकर, जिसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, रहने के लिए घर नहीं। ऐसे दुखी व्यक्ति को देख के हम भी थोड़ा-सा दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप संसार में कभी भी ऐसे कभी किसी ऐसे दुखी व्यक्ति को देखो, दुखी जीवों को देखो कि जो बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, जिनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए ठीक से घर नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को देख के आप अपने चित्त में सत्य को समझिए कि न जाने कितने तो भी बार हम भी ऐसे ही गरीब थे और न जाने कितने तो भी बार हमारे कर्म के कारण भविष्य में भी हम कितने तो भी ऐसी गरीबी हमें भी उपभोगनी पड़ती होगी। तो ये सत्य है, हमने भी कितने तो भी बार ऐसे गरीबी को देखा है और ऐसे गरीबी को देखने के कारण हम पुण्य से वंचित रहे हैं और पुनः-पुनः इस गरीबी से मुक्त होने के लिए हमने कर्म किए, तृष्णा जागी कि हम भी अमीर हो जाएँ और उस अमीर बनने के लिए आपने अनेक कर्म किए, उस कर्म की ऊर्जा के कारण पुनः-पुनः इस संसार में हम जन्म लिए हैं। तो आपको समझना है, जब भी आप किसी गरीब व्यक्ति को देखें, तो देखना है कि इस संसार में जब हम उत्पन्न हुए हैं, तो न जाने हम भी कितने तो भी बार गरीब बने हैं। जब आप किसी अमीर को देखें, तो देखना है कि कितने तो भी बार हम भी ऐसे अमीर बने होंगे, लेकिन ये अमीरी चिरकाल नहीं टिक सकती है। एक ना एक दिन तो ये अमीरी छोड़ के भी हमें जाना ही है। मतलब मृत्यु जो है, वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। भगवान बुद्ध ने बहुत ही एक सुंदर उपमा दी है इसको समझने के लिए, कैसे संसार में व्यक्ति सुख और दुःख का अनुभव लेता है। तो बुद्ध भिक्खु संघ से कहते हैं कि भिक्खुओं, मान लीजिए कोई एक हल्का लकड़ी का टुकड़ा अगर हम आकाश की तरफ फेंकें, तो वो नीचे गिरता है। तो जब हम उसे बार-बार फेंके, तो जहाँ पहले वो नीचे गिरा था, वो उसी जगह नहीं गिरता। हवा के प्रवाह के कारण वो कभी दाएँ साइड, तो कभी बाएँ साइड, तो कभी इधर, तो कभी उधर, इस तरह वो इधर-उधर गिरता है। इसी तरह भिक्षुओं, मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने कर्म के कारण कभी सुगति, तो कभी दुगति, तो कभी प्राणी लोक, तो कभी मनुष्य लोक, तो कभी स्त्री लोक, तो कभी कहाँ-कहाँ वो जन्म लेता है। और हर जन्म में बार-बार जन्म लेने के कारण इस संसार में उत्पन्न होने वाले दुःख का वो कल्पों तक उपभोग करता है। कल्पों तक उसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत वो दुःख उपभोगता है। जिस तरह वो लकड़ी हवा में फेंकने के कारण इधर-उधर गिरती है, उसी तरह मृत्यु के बाद व्यक्ति इधर-उधर अपने कर्म के विपाक से गिरता है और उस जहाँ वो गिरता है, वहाँ का सुख और दुःख वो अनुभव करता है। तो सुख तो बहुत कम होता है, तिल के मात्र सुख होता है और दुःख जो है, वो विशाल होता है, अनगिनत होता है और वो दुःख इंसान को एक दिन के लिए नहीं, कल्पों तक उपभोगना पड़ता है। तो भिक्खु भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, आप हमेशा बोलते हैं कि जन्म अनगिनत है और दुःख जो है कल्पों तक रहते हैं, तो एक कल्प यानी कितना समय होता है? कैसे हम समझे कि एक कल्प कितना है? तो भगवान बुद्ध कल्प को बताते हुए कहते हैं कि भिक्खुओं, कल्प को अंकों में बता पाना एकदम असंभव है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और उस उदाहरण से आप समझिए कि कितना कल्प होगा। तो उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं कि समझिए कि एक 10 किलोमीटर लंबा
एक बहुत बड़ा 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत विशाल ऐसा पत्थर है। आप समझिए, इसको इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि 10 किलोमीटर कितना अंतर है। तो 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक अखंड ऐसा पत्थर। तो उस पत्थर को समझिए कि एक व्यक्ति 100 साल में एक बार उस पत्थर के पास जाके बहुत ही रेशम कपड़े से, नरम कपड़े से उसको सारे पत्थर को पोंछता है। सारे पत्थर को रेशम कपड़े से पोंछता है। क्या वो रेशम कपड़े से पोंछने के बाद उस पत्थर का विघटन होगा? होगा, लेकिन बहुत ही तिल के 100 भाग करने में 1 भाग उस कपड़े से वो उसका विघटन हो सकता है। वो पत्थर जो है वो कम सकता है। तो ऐसे 100 साल में 1 बार एक व्यक्ति जाकर उस पत्थर के ऊपर से एकदम रेशम कपड़े से वो पोंछेगा उस पत्थर को। तो 100 साल में 1 बार, 100 साल में 1 बार, ऐसे जब तक वो पूछेगा, जब तक वो पत्थर पूरी तरह से ज़मीन-दोस्त नहीं बन जाता, पूरी तरह से वो पत्थर का विघटन नहीं हो जाता। जिस दिन वो पत्थर ज़मीन के समान बन जाएगा, उस समय मान लीजिए उससे भी बड़ा एक कल्प होता है। एकदम आश्चर्यचकित भाव से भिक्षु संघ और उपासक देखते हैं कि बाप रे! इतना आश्चर्यचकित, इतना बड़ा एक कल्प होता है, तो इस संसार में हम तो कितने कल्प तक जीवित रहते हैं, कितने कल्प से हम इस संसार चक्र में बहते जा रहे हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो एक ब्राह्मण वहाँ उपस्थित होते हैं, वो भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, फिर अब तक संसार उत्पन्न होने से अब तक कितने कल्प हुए हैं? इसके लिए वो पूछता है कि कितने साल से हम जीवित हैं, कितने कल्प से हम जीवित हैं? तो उसका उत्तर देते हुए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ऐसे कितने कल्प आज तक हुए हैं, इसको अंकों में बता पाना नामुमकिन है। लेकिन आप इतना समझिए, एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब तक संसार जस जब से निर्माण हुआ है, तब से अब तक कितने कल्प हुए हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से गंगा नदी का उगम जहाँ से है और गंगा नदी जहाँ अंत हो रही है, तो इतना जो लंबा गंगा नदी विशाल नदी है भारत में ना, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, वो उसकी जो गहराई है, बहुत अनंत है, जिसको नाप नहीं सकते, इतना बड़ा। तो इस गंगा नदी में जितने भी बालू के कण हैं, बालू नदी में जो होती है बारीक वाली, तो वो बालू के जो कण हैं, उसको जितने बालू के कण हैं, तो उतना समय से कल्प चलते आ रहे हैं, उतने कल्प अभी तक हुए हैं। तो क्या हम गंगा नदी के बालू के कण को कभी गिन सकते हैं? अगर हम इमेजिन करें कि एक छोटे से हंडे में, ऐसे छोटा-सा मान लीजिए कोई मटका है, उसमें अगर एक गंगा नदी के बालू को अगर हम भरते हैं पूरे, बारीक बालू को, और उसको भी अगर हम गिनने जाएँ, तो कितने साल बीत जाएँगे उसे गिनने में एक-एक कण को। इससे भी अधिक हम देखते हैं कि नदी में से लोग बालू को निकालते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कितनी तो भी बालू नदी में होती है, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह भर के निकालते हैं। तो एक ट्रक भर बालू भी गिन पाना मुमकिन नहीं। तो गंगा नदी में कितने बालू के कण हैं, जब से वो उसका उगम हुआ है, तो उसके अंत तक जितने भी बालू के कण हैं, उतने समय से संसार चलता आ रहा है, उतने कल्प से संसार चलता आ रहा है। इस तरह से भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण को बताते हैं कि कितना असंभव है इस संसार के कल्प को गिनना, इस संसार के शुरुआत को देखना। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब हमें इस सच्चाई का पता चल जाए, तो हमें ये देखना है कि जब से इस संसार उत्पन्न हुआ है और जब से संसार उत्पन्न होते हुए जिन राजा-महाराजाओं ने, बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं ने धम्म को सुनकर, धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, सारे अपने चित्त से अपने आसक्ति को, मोह को विरक्त बनकर धम्म को चुना है, धम्म का स्वीकार किया है, सब कुछ त्याग कर धम्म का स्वीकार किया है और इस तरह से उन्होंने खुद को इस संसार चक्र से मुक्त किया है। तो हम भी जब इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, इस पवित्र धर्म को जब हम सुन रहे हैं,
उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने भी देखना है कि कितने समय से, कितने लंबे समय से अभी तक, अभी तो 28वें जो बुद्ध है, सम्मा संबुद्ध भी चले गए, फिर भी हम ज़िंदा ही हैं, हमारा जन्म ही है। तो अगर हमारे इस जन्म को हमें नष्ट करना है, हमें दुःख से हमें मुक्त होना है, इस मनुष्य जीवन में हमें परमत्त सुख को अगर हासिल करना है, तो हमें मृत्यु की सच्चाई को देखना पड़ेगा। इस संसार की अविद्या को समझकर विद्या को धारण करना पड़ेगा। तृष्णा से बाहर आकर तृष्णा से विरक्त होना पड़ेगा। इस तरह से हमें इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अभी ही समय है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसी जीवन में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत ऐसे परमत्त फल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि मान लीजिए कि हमारे घर में अगर बहुत बड़ी आग लगी हो और आग लगने के कारण हमें बचना है, तो खुद को तो बचाते ही हैं, लेकिन आग लगते ही उस घर में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी, कि जो जल ना पाए और जिसके लेकर बाहर जब हम निकलेंगे, तो हमारे कुछ काम आए। तो घर में बहुत आग लगी हुई है, जिस तरह से एक उस घर का मालिक घर में होता है, तो खुद को भी बाहर निकालता है और बहुत ज़रूरी चीज़ जो उस आग से बचाकर जल्द से जल्द बाहर निकाल सकता है, वो हाथ में लेके उसको बाहर निकालता है। तो वही चीज़, बाकी तो सब जल जाता है आग में, जो चीज़ उसने हाथ में रख के बाहर निकाली है, वही चीज़ उसके काम आती है। तो बुद्ध कहते हैं इस संसार में भी ऐसी ही अग्नि लगी है, हम भी मृत्यु के अग्नि में हर रोज़ जल रहे हैं। हर रोज मृत्यु की अग्नि में जल रहे हैं। तो इस मृत्यु की आग में जलने के कारण सब कुछ नष्ट हो रहा है, अपना जीवन जो है नष्ट हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी चीज़ें इस जीवन से हमें जो भी बचाना है, उसको बचाकर हमें इस आग से बाहर निकलना है। तो क्या चीज़ें बचानी हैं? तो हमें शील को बचाना है, हमें ध्यान को बचाना है, हमें ध्यान को बचाना है। इस सारे चीज़ों को बचाकर हमें इस मृत्यु की आग से बाहर निकलना है। तो इसी के लिए ये दुर्लभ जीवन में हमें इन दुर्लभ 3 संपत्तियों को बचाना है, इस आग से बचाना है, मृत्यु की आग से बचाना है। इसीलिए मरणानुसति ध्यान का सत्य जानकर हमें इस ध्यान को परिपूर्ण कर इस मृत्यु के आग से शील, दान और भावना को बचाकर अपनी परमत्त पारमी को पूर्ण कर इसी जीवन में कुछ तो भी फल हासिल करके इस मनुष्य जीवन का कल्याण करना है। आशा करते हैं कि इस बुद्ध वचन से हम भी हमारे ध्यान को, हमारे शील को, हमारे दान को सुरक्षित रखें और जो मृत्यु के अग्नि में हम लोग जल रहे हैं, इसी मरणानुसति ध्यान के कारण इस मृत्यु के अग्नि को देखें, उसकी सच्चाई को देखें और अविद्या से बाहर होकर, तृष्णा से बाहर होकर, खुद को विरक्त कर, हम भी इस संसार के सारे सत्य को जानकर निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करें। और इस धम्मदेशना से आप सभी को लाभ मिले और हम जल्द से जल्द इस संसार से मुक्त होने में यशस्वी हो जाएँ। इसी मंगल मैत्री के साथ आज की जो धम्मदेशना है, इसे यहीं समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।